वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फेसबुक में सेल्स ऐड कैंपेन कैसे रन करते हैं। हम लोग फेसबुक में जब भी लोग ऐड चलाना होता है तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, आपको पता है कि फेसबुक में ऐड चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जाया जाता है business.facebook.com में। तो अपने ब्राउज़र में business.facebook.com टाइप किया। जैसे ही अपने ब्राउज़र में business.facebook.com टाइप कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जो भी मेरे स्क्रीन में आपको पेज नज़र आ रहा है। पेज खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद नेट स्लो है या कोई भी रीज़न हो। देखिए अब खुल गया। तो जैसे ही आपको फेसबुक में कोई भी ऐड रन करना है, आपको जाना होगा इस पेज में आपको आना होगा, यहाँ पे business.facebook.com। देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है, आपको पता है कि मेटा जो है फेसबुक मेटा हो चुका है। यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इस पेज में आप आइएगा business.facebook.com। ठीक है। एक और बात कि अगर आपका कोई पेज नहीं बना हुआ है, आपके प्रोफाइल में, फेसबुक प्रोफाइल में आपने कोई अपना पेज नहीं बनाया हुआ है, तो आप इस पेज में लैंड कीजिएगा। अगर आपका कोई पेज बना हुआ है, कोई पेज हो सकता है वो आपका, चाहे बिजनेस का पेज हो, पर्सनल पेज हो, कोई भी एक पेज अगर बना हुआ है आपका, एक पेज आपने क्रिएट कर दिया अपने फेसबुक प्रोफाइल में, तो ये इंटरफेस थोड़ा चेंज नज़र आएगा। ठीक है, ये इंटरफेस थोड़ा चेंज नज़र आएगा। उस टाइम में यहाँ पे होम नहीं लिखा हुआ होगा, उस टाइम वहाँ पे मेटा स्वीट लिखा होगा। कुछ भी लिखा हो, आप ये देखिए, आपको business.facebook.com में आ जाना है। आने के बाद आपको ये जो 3 बार जो है, ट्रिपल बार्स जो है, 3 बार जो है, ये आपको यहाँ पे आपको आना है। देखिए अभी ये यहाँ पे है। ठीक है, हो सकता है अगर से आपके फेसबुक के पेज में आपके फेसबुक के प्रोफाइल में कोई पेज बना होता, हो सकता है कि आप जिस पेज में ऐड चलाना चाह रहे हो वो पेज आपने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने पेज बनाया हुआ होता ना, तो ये ट्रिपल बार यहाँ पे नहीं होता, यहाँ कहीं पे होता है। ये लेफ्ट साइड में जैसे ये सब है ना, यहीं पे कहीं पे नीचे होता। ठीक है, आपको ये पेज हल्का सा चेंज लगता, मगर URL आप याद रखिए business.facebook.com। आपको इसके अंदर आना है। आने के बाद आपको ये ट्रिपल बार ढूंढना है, जिसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ कहीं हो, बस इसको आपको क्लिक करना है। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर में आ जाना है, ये याद रखिए। ठीक है, आप ये क्लिक कीजिएगा, हैमबर्गर मेन्यू, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो। हैमबर्गर मेन्यू क्लिक करने के बाद आपको जो विंडो खुलेगी उसमें आपको एड्स मैनेजर में आना है। बस एड्स मैनेजर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा एड्स मैनेजर वाले पेज में आ जाइएगा। वहाँ पे आपको पूरे ऐड मैनेज करने का, आपको पूरा सब कुछ, मतलब वही आपका मेन प्लेग्राउंड जो है, समझ लीजिए एड्स के लिए, वहीं पे। ये देखिए खुल गया एड्स मैनेजर। अब ये एड्स मैनेजर से आप पूरा अपना ऐड क्रिएट करते हैं, जो करना कंट्रोल करते हैं, सब यहीं से करते हैं। ठीक है, ये एड्स मैनेजर अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ऊपर कैंपेन्स लिखा हुआ है। कैंपेन्स इसलिए लिखा हुआ है, हम पहले ही बता चुके हैं, आप जब अपना ऐड क्रिएट कीजिएगा ना, तो ऐड कैसा होता है, फेसबुक में ऐड क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है। देखिए कैंपेन के अंदर फिर ऐड सेट क्रिएट करना पड़ता है। देखिए ऐड सेट है, फिर ऐड सेट के अंदर ऐड क्रिएट करना पड़ता है ना। यहाँ पे कैंपेन है, इधर ऐड सेट है, इधर ऐड है। अभी हम लोग कैंपेन वाले सेक्शन में, इसलिए कैंपेन ब्लू नज़र आ रहा है। अगर हम लोग चले जाएंगे ऐड सेट के सेक्शन में, इसको क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम लोग ऐड सेट के सेक्शन में आ जाएंगे तो ये ऐड सेट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये कैंपेन ब्लैक होगा। अब फिर यहाँ से हम लोग ऐड के सेक्शन में अगर आ जाएंगे क्लिक करके, तो क्या होगा, ऐड वाला फिर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लू हो गया, बाकी ब्लैक हो गया। तो जिस सेक्शन में हम लोग रहेंगे ना, उस हिसाब से काम होगा। तो अभी हम लोग करना क्या है, अभी हम लोग को सबसे पहले जो क्रिएट किया जाता है ना, कैंपेन क्रिएट किया है, तो हम लोग कैंपेन वाले में चले जाएंगे। देखिए कैंपेन वाला ब्लू हो गया, तो कैंपेन ही क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन क्रिएट नज़र आ रहा है बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना हम, तो कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ऐड पेमेंट मेथड्स। हमने अपने अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए ऐड करने बोल रहा है। अभी इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो कैंपेन क्रिएट करेंगे सबसे पहले, फिर ऐड सेट क्रिएट करेंगे, फिर ऐड क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैंपेन क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट वाला ग्रीन बटन जैसे हम दबाएंगे ना, यहाँ पे पूछेगा कि आपको कैंपेन जो क्रिएट करना है, आपका कैंपेन कौन सा होगा, मतलब कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है।
फेसबुक में 6 तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहले 11 टाइप के हुआ करते थे, अब ये नया सिस्टम लाया है फेसबुक, थोड़ा चेंजिंग किया, अभी सिर्फ 6 तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। एक है अवेयरनेस, दूसरा ट्रैफिक, फिर इंगेजमेंट, फिर लीड्स, फिर ऐप प्रमोशन, फिर सेल्स। तो ये ऊपर में चार जो है, यानी कि अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, इंगेजमेंट कैंपेन या लीड कैंपेन, ये चारों के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा कि अगर से आपको अवेयरनेस ऐड चलाना है तो कैसे चलाइएगा, ट्रैफिक ऐड चलाना है तो कैसे चलाइएगा, इंगेजमेंट ऐड चलाना है तो कैसे चलेगा, या लीड्स के लिए आपको लीड जनरेशन टाइप का ऐड चलाना है तो कैसे चलेगा। ये इनके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ये ऐप प्रमोशन जो, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐप प्रमोशन वो बाद में देखा जाएगा, ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल इसको नहीं करते हैं। हम लोग सेल्स में आज बात करने वाले हैं कि सेल्स के लिए हम लोग सेल्स कैंपेन या सेल्स ऐड फेसबुक में कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो जब सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया यानी कि हम लोग को क्या चलाना है, सेल्स कैंपेन चलाना है, इसीलिए हम लोगों ने सेल्स में क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे अब ये आ जाएगा कि सेल्स कैंपेन क्यों चलाते हैं, आप जो सेल्स कैंपेन चला रहे हैं इसका क्या रीज़न है, मतलब सेल्स कैंपेन कब चलाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब सेल्स कैंपेन अगर आप चलाइएगा या सेल्स ऐड चलाइएगा तो नाम से जाहिर है सेल्स, मतलब उन लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा जो ज़्यादातर फेसबुक में परचेस करते रहते हैं, ठीक है। मतलब आप सेल्स ऐड चला रहे हैं, मतलब उन लोग को दिखाइएगा ना जो खरीदे। तो जो लोग खरीदते रहते हैं ना ऑनलाइन फेसबुक के ऐड देख देख के, जो परचेस करते रहते हैं, उनको ही अगर आपको अपना ऐड दिखाना है तो आप सेल्स ऐड चलाइए या सेल्स कैंपेन चलाइए। ये गुड फॉर मतलब किसके लिए बेहतर है, ये गुड फॉर जो बोल रहा है मतलब सेल्स ऐड किसके लिए बेहतर है, सेल्स ऐड कन्वर्जन्स के लिए बेहतर है। अगर आप चाह रहे हैं कन्वर्जन हो, ठीक है, मतलब गेट पीपल टू ऐड आइटम टू देयर बास्केट, मेक ए परचेज, स्टार्ट ए सब्सक्रिप्शन, टू टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी वेबसाइट में जाके आपके जो प्रोडक्ट है उनको वो ऐड टू कार्ट करे, ठीक है, या आपका जो वहाँ पर ही सब्सक्रिप्शन का कुछ है तो सब्सक्राइब करे, मतलब जो भी कन्वर्जन आप चाह रहे हैं, कन्वर्जन हो उसके लिए बेहतर है। इस ऐड को चलाने का पर्पज़ यही है कि उन लोगों को ऐड दिखाया जाएगा ना जो अक्सर चीज़ें खरीदते रहते हैं फेसबुक में, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है सेल्स ऐड। मतलब अगर आपको कुछ सेल करना है तो आप ये कैंपेन चलाइए, ठीक है। फिर बोल रहा है कैटलॉग सेल्स के लिए आप चला सकते हैं। फिर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब गेट पीपल टू इनिशिएट ए परचेज थ्रू मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। आप चाह रहे हैं लोगों को ऐड दिखाने के बाद अपने व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम या मैसेंजर में लेके आइए और वहाँ पे लाने के बाद आप कुछ उनको बेचिए। ऐड दिखाया उन्हीं को जाएगा जो लोग खरीदते रहते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब ऐड दिखाने के बाद क्या एक्शन होगा, ऐड दिखाने के बाद ये एक्शन हो सकता है कि ऐड देखा उन लोग ने, वो लोग ने ऐड क्लिक किया, क्लिक करके आपके वो मैसेंजर में आ गया या आपके व्हाट्सएप में आ गए या इंस्टाग्राम के आपके इनबॉक्स में आ गए या आपकी वेबसाइट में चले गए। ये आप डिफाइन कीजिएगा कि कहाँ आप उनको बुलाना चाह रहे हैं। मगर दिखाया किसको जाएगा, सेल्स ऐड जो है, सेल्स कैंपेन है, उन्हीं को दिखाया जाएगा जो लोग अक्सर परचेस करते रहते हैं, जो ऑनलाइन परचेस करते रहते हैं, ठीक है। बाइंग ऑडियंस जो है उसको ही दिखाया जाएगा, इसलिए कि इसका ऑब्जेक्टिव ही है सेल्स कैंपेन, ठीक है। अब कॉल्स बोल रहे हैं, जो लोग मतलब गेट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू कॉल यू, ऐसे लोगों को भी आपका ऐड दिखाया जाएगा जो खरीदते रहते हैं। और उसमें क्या होगा, जैसे आपके ऐड को क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उनका फ़ोन में डायलर खुल जाएगा आपके नंबर के साथ, जो आप नंबर यहाँ पे सेट किया होगा, वो आपको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। वो आपको कॉल भी कर सकते हैं अगर उनको आपकी चीज़, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस जो भी आप बेचना चाह रहे हो, पसंद आएगी तो अलग अलग तरीके से आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, डायरेक्ट कॉल में, ठीक है। वो बात है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि ऐड दिखाया किसको जाएगा, ऐड उनको दिखाया जाएगा जो लोग जो खरीदते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका सेल्स है, आप बेचना चाह रहे हैं तो खरीदने वालों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, ये हो गया। आप इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपने डिफाइन कर दिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स ऑब्जेक्टिव है, हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन, दूसरा मैनुअल सेल्स कैंपेन। हम लोग यहाँ पर एडवांटेज में नहीं जाएंगे। एडवांटेज मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड फाइंड न्यू कस्टमर्स, वो खुद से सेट कर देगा, अपने आप न्यू कस्टमर वगैरह फाइंड करेगा। ये मैनुअल में हम लोग जाएंगे, अपने हाथ से हम लोग को सेटिंग करना है, ठीक है। तो मैनुअल सेल्स कैंपेन जो है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और फिर कंटिन्यू हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए
जैसे क्लिक किया कंटिन्यू पे हम लोग आ गए कैंपेन लेवल पे, हम लोग आ गए कैंपेन नेम, कैंपेन का नाम पूछ रहे हैं। कैंपेन का नाम आप जो भी रखिए रख दीजिए यहाँ पे। कैंपेन का नाम जब भी रखिएगा ऐसा रखिएगा कि आपको याद रखने में आसानी हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग 1 2 3 कैंपेन एक साथ चला रहे होते हैं, तो उसमें नाम ऐसा रखिए कि आपको पता चल जाए कि ये कैंपेन का ये पर्पज़ है, ये कैंपेन में ये ऐड चलाया है, इस टाइप का आप नाम रखिए। मान लीजिए आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप उसके लिए ऐड चला रहे हैं फेसबुक ट्रेनिंग के लिए, तो आप दे सकते हैं कि फेसबुक ट्रेनिंग ऐड कैंपेन नंबर 1 ऐसा दे सकते हैं आप। ठीक है, तो कैंपेन का नेम यहाँ चुन लेना है। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरीज बोल रहा है। स्पेशल ऐड कैटेगरीज में क्या है, कुछ कुछ कैटेगरी ऐसी है इंडिया के अंदर कि अगर आप उनके ऊपर ऐड चलाइएगा तो आपको सिर्फ बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा ऐड इसके ऊपर चल रहा है। ये हर कंट्री में अलग अलग स्पेशल ऐड कैटेगरी है। इंडिया में जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है क्योंकि हम लोग ऐड इंडिया से चला रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशल ऐड कैटेगरी में क्या आता है, इसको आप कैटेगरी में क्लिक कीजिएगा तो पता चल जाएगा। एक क्रेडिट आता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट आता है, तीसरा हाउसिंग आता है, चौथा सोशल इश्यूज़ इलेक्शंस और पॉलिटिक्स आता है। मतलब ये क्रेडिट, मतलब ये कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र चला रहे हैं ऐड, आप व्हीकल्स कार्स लोन्स का चला रहे हैं ऐड, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का चला रहे हैं अगर आप ऐड, लोन्स चाहे क्रेडिट कार्ड हो या गाड़ी का लोन हो या कोई फाइनेंस लॉन्ग टर्म आप उससे रिलेटेड अगर चला रहे हैं आप कोई ऐड, तो आप ये क्रेडिट पे क्लिक करके आप फेसबुक को बता दीजिए कि मेरा ऐड इसके रिलेटेड है, क्रेडिट के रिलेटेड है। उसके बाद आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोई जॉब ऑफर्स का ऐड चला रहे हैं, इंटर्नशिप का ऐड चला रहे हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कुछ करवा रहे हैं, या दूसरी कोई जॉब रिलेटेड या कोई सर्टिफिकेशन रिलेटेड आपका ऐड है, तो आप इसको क्लिक करके फेसबुक को बता दीजिए। अगर आपका तीसरा हाउसिंग आ रहा है, अगर आपका प्रॉपर्टी लिस्टिंग के बारे में ऐड है, यानी कि घर वगैरह आप बेचना चाह रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, या हाउस इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस लोन वगैरह आप दे रहे हैं, या घर का मॉर्गेज आप दे रहे हैं, अगर आपका घर प्रॉपर्टी हाउसिंग होम लोन वगैरह या लिस्टिंग वगैरह या सेलिंग वगैरह से जुड़ा आपका ऐड है, तो आप इसको क्लिक करके फेसबुक को बता दीजिए। फिर आ रहा है सोशल इश्यूज़ इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। अगर आपका ऐड जो है वो कोई सोशल इश्यूज़ या समझ लीजिए कि इकोनॉमिक या सिविल या सोशल राइट्स के बारे में कुछ हो, या ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ हो, या सोशल राइट्स के बारे में कुछ हो, या पॉलिटिकल फिगर या पॉलिटिकल कैंपेन का कोई आप ऐड चला रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप फेसबुक के सिस्टम को बता दीजिए। मगर हम लोग का यहाँ पे जो ऐड है वो तो इसके ऊपर किसी के ऊपर ये फॉल नहीं करता है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपका फॉल करता है तो आप इसमें से कोई एक चुन के सिर्फ आपको बता देना है कि हाँ ये मेरा ऐड इसके बारे में, और कुछ यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, तो हम लोग ऐसे छोड़ दिया। अब आ रहा है कैंपेन डिटेल्स। कैंपेन डिटेल्स में क्या आ रहा है, देखिए बाइंग टाइप ऑप्शन। बाइंग टाइप हम लोग को ऑप्शन नहीं रखना है। ऑप्शन इसलिए रखना है कि ऑप्शन रखने से क्या होगा कि आपका ऐड जो खुल के परफॉर्म कर पाएगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। ऑप्शन से क्या है कि जहाँ अच्छी प्लेसेस है ऐड दिखाने के लिए, वहाँ पे आपका ऐड दिखाया जाएगा बिना कोई माने रुके हुए। तो ऑप्शन ही रखना है आपको बाइंग टाइप जो है। फिर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोल रहा है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या है, सेल्स है। हम लोग आए हैं सेल्स ऐड चलाने के लिए। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का सेल्स हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कैटलॉग। Select a catalog to reach people most likely to engage with your product. You can also select your catalog at the end level to use ad creative only. ये कैटलॉग है। आप कैटलॉग अगर दिखाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट का तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ ऑफ है, इसको ऑफ ही रहने दीजिए। ठीक है, शो मोर यहाँ पे हो रहा है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट में क्या है, नन एडेड। आप कैंपेन में कितना खर्चा करेंगे उसका लिमिट लगा दीजिए। लिमिट मत लगाना ही ज़्यादा बेहतर है, लिमिट ना लगाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप लिमिट लगाते हैं तो आपकी ऐड जो है बढ़िया खुल के परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ए बी टेस्टिंग वैसे ही छोड़ दी। ए बी टेस्टिंग ये है कि आपके ऐड को वो टेस्ट करेगा। ठीक है, टू हेल्प इम्प्रूव ऐड परफॉर्मेंस टेस्ट वर्जन्स विल विथ डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियोज और प्लेसमेंट फॉर एक्यूरेसी ईच ऑफ विल बी शोन टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ योर ऑडियंस। मतलब अलग अलग क्रिएटिव यूज़ करेगा, अलग अलग हेडलाइंस यूज़ करेगा और यूज़ करके देखेगा कि कौन सा ऐड अच्छा है। तो ये हम लोग मैनुअली कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको ऑफ रखते हैं। और ये एडवांटेज कैंपेन बजट जो है, मतलब ये कि आपका बजट को सिस्टम यानी कि फेसबुक अपने हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर देगा, किसमें कितना लगना चाहिए, किसमें कितना नहीं लगना चाहिए, कौन से ऐड में ज़्यादा पैसे खर्च हो। मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोग सिस्टम को बोल रहे हैं कि आप मत कीजिए, हम कर लेंगे। तो ये इसको भी ऑफ रहने दे रहे हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, ऑफ रहने देना, ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये कैंपेन लेवल में बस इतना ही था, कैंपेन लेवल पे और कुछ नहीं। अब इसको हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट में, तो हम लोग पहुँच जाएंगे ऐड सेट्स लेवल पे। ऐड सेट्स लेवल पे कुछ करना है, देखिए ऐड सेट्स। अब ऐड सेट्स में सबसे पहले यहाँ नाम पूछ रहा है। ऐड सेट्स का नाम आप रख दीजिए जो भी रखना है। एक कैंपेन के अंदर एक ऐड सेट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है।
तो एड सेट का आप नाम जब भी रखिए इसके ख्याल में रखिए कि आप 1 2 करके भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। फिर बोल रहे हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के नीचे है पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड ऑफ है ऑफ रहती है। ये पार्टनरशिप ऐड में क्या होता है, ये होता है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप एड्स अलाउ यू टू रन एड्स फ्रॉम द वॉइस ऑफ योर पार्टनर्स इंक्लूडिंग क्रिएटर्स, ब्रांड्स और अदर बिजनेस। किसी बड़े ब्रांड के लिए अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आप उनके लिए ऐड चला रहे हैं तो उनकी वॉइस से अगर आपको ऐड चलाना है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, इसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत नहीं। फेसबुक पेज, यहाँ पे फेसबुक पेज आया है। फेसबुक पेज को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पेज क्रिएट नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और इंस्टा अकाउंट यहाँ से आप, अगर आपने इंस्टा अकाउंट ऐड किया हुआ हो तो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। इंस्टा अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं। ऐड सेट, ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में क्या बोल रहा है, ऐड सेटअप में 3 ऑप्शन देता है, ठीक है। देखिए, एक है क्रिएट एड्स, मतलब ऐड बना लीजिए। दूसरा है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब ये कि आपका जो पेज है जिसमें आप ऐड चलाना चाह रहे हैं उसमें आपने कुछ पोस्ट किया होगा, हो सकता है आप उसी पोस्ट में से किसी को ऐड के तौर पे यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम ना मेरा पेज बना हुआ है ना हमने किसी पेज में कोई पोस्ट किया, अभी हम पेज बनाएंगे। बहुत से लोग का ऐसा होता है कि एक पेज है, बहुत पुराना पेज है, पेज चल रहा है, उसमें बहुत सारे पोस्ट डालते रह रहे हैं वो, अब वो चाह रहे हैं कि हम ऐड चलाएं, तो उसी पोस्ट में से वो चाहे तो उसी पेज के किसी पोस्ट में से वो ऐड चला सकते हैं, तो वो उनके लिए, ठीक है। फिर बोल रहा है यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप, मतलब कि सिस्टम का फेसबुक का ही जो है उसका क्रिएटिव हब मॉकअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐड क्रिएशन के लिए। हम लोग को ये भी नहीं कर, हम लोग यहाँ पे क्रिएट ऐड में जाना है, हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे खुद से, ठीक है। उसके नीचे आ रहा है क्रिएटिव सोर्स। क्रिएटिव सोर्स क्या है, मतलब आप जो ऐड में क्रिएटिव यूज़ कीजिएगा, चाहे वो वीडियो हो या इमेज हो या फ़ोटो हो या ग्राफिक्स हो, तो उसका जो है क्रिएटिव सोर्स क्या है। मैनुअल अपलोड है, हम लोग हाथ से अपलोड करें इसलिए हम लोग मैनुअल अपलोड में क्लिक किया हुआ है, ठीक है। मैनुअल अपलोड, क्लियर। अब यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट में पूछ रहा है कि आप क्या, आपका क्रिएटिव क्या होगा, आपका चूज़ हाउ यू वुड लाइक टू स्ट्रक्चर योर ऐड। आपका सिंगल इमेज या वीडियो होगा, कैरोसेल होगा, कलेक्शन होगा। तो आमतौर से सिंगल इमेज और वीडियो ही आदमी रखता है ऐड के लिए क्रिएटिव के तौर पे, ठीक है। कभी कभी कैरोसेल भी रखते हैं। कैरोसेल मतलब क्या है, एक से ज़्यादा इमेजेस या एक से ज़्यादा वीडियोज़ या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके एक साथ दिखाए जाते हैं, ये कैरोसेल है, ठीक है। 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोज़, ये कैरोसेल है। तो आप कैरोसेल भी रख सकते हैं अगर आपकी ई-कॉमर्स शॉप वगैरह है या आप एक से ज़्यादा कुछ इमेज दिखाना चाह रहे हैं एक साथ। तो अगर आप एक साथ इमेज नहीं दिखाना चाह रहे हैं एक साथ तो आप सिंगल इमेज रखिए, वीडियो रखिए, ठीक है। और ये कलेक्शन में क्या है, कलेक्शन में ए ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट ओपन्स इनटू ए फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। कलेक्शन से आमतौर से आदमी यूज़ करता है, चीज़ों में काम हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स। मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स में क्या है कि मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स में ये है कि आपकी जो ऐड है ना वो दूसरे लोगों की ऐड से जिससे मिलती जुलती है उनके साथ दिखाई जाएगी। मतलब कि किसी की ऐड, किसी मान लीजिए कि किसी ऑडियंस ने आपके ही जो ऐड आप चला रहे हैं उससे मिलता जुलता ऐड कोई क्लिक किया तो उसके बाद फिर आपका ऐड उसको दिखाया जाएगा, हालांकि आपने उसको टारगेट तो नहीं किया था। तो ये अगर आप रखिएगा ना तो इससे क्या होता है, आपकी शॉपिंग ऑडियंस को ज़्यादा ये दिखाया जाता है, ठीक है, जिसका शॉपिंग माइंडसेट है। तो ये आपका समझ लीजिए कि इससे कन्वर्जन अच्छे आने के चांस होते हैं। तो इसको आप ऑन भी रख सकते हैं, चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं मगर ऑन करिएगा तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। ऑफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपके ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है ऐड क्रिएटिव्स। ऐड क्रिएटिव मतलब क्या होता है कि आप अपने ऐड में कौन सा फ़ोटो, क्रिएटिव मतलब होता है फ़ोटो, इमेज, वीडियो, जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं ना अपनी ऑडियंस को ऐड में अपने, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये मीडिया सिलेक्ट करना है। ऐड मीडिया मतलब आपके ऐड में जो मीडिया आएगा उसको आप सिलेक्ट कीजिए, तो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है ऐड इमेज, ऐड वीडियो। चाहे इमेज आपको देना है तो इमेज आप क्लिक करके दे दीजिए या वीडियो दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ मेरा एक पुराना एक इमेज है उसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे फेसबुक सिस्टम में इमेज नहीं है तो यहाँ पे देखिए अपलोड नाम का एक बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, तो आपकी अपलोड करने पर आपका कंप्यूटर खुल जाएगा। वहाँ से आप जो अपनी इमेज आपने बना के रखी हुई है ऑलरेडी ऐड में चलाने के लिए, वो इमेज आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक, खुले कंप्यूटर। तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इमेज हम चुन रहे हैं अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम दिखाने के लिए, ठीक है, ये चुना। नेक्स्ट, चलिए ये इमेज हमने ले लिया, ठीक है। सिलेक्ट मीडिया क्रॉप फॉर प्लेसमेंट, ठीक है। अभी हम लोग इसी को चुन लेते हैं।
ये जो है ऑल ऑप्टिमाइजेशन जो है इसको आपको ब्लू रखना है, मतलब ऑन रखना है, ऑल ऑप्टिमाइजेशन याद रखिएगा। अगर इसको आप ऑफ रखिएगा ना थोड़ा ये आ जाएगा, स्कोर में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग डन कर देंगे। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए इसको मैं डन कर दिया। ठीक है, देखिए फुली ऑप्टिमाइज बोल रहे हैं ना, अगर वहाँ पे आप ऑन नहीं कर दे ऑप्टिमाइजेशन को तो यहाँ फुली ऑप्टिमाइज नहीं बोल रहे। ये हुआ आपका क्रिएटिव, जो क्रिएटिव इंपोर्ट किया वो क्रिएटिव यहाँ पे ले लिया। क्रिएटिव के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं एडवांटेज क्रिएटिव, इसको छोड़ दिया। यहाँ पे अब प्राइमरी टेक्स्ट, टेल पीपल व्हाट योर एड इज़ अबाउट। आपको आपका ऐड किस चीज़ के बारे में है ये आप बताइए। मान लीजिए फ्री फेसबुक एड्स कोर्स, मान लीजिए इसके बारे में मेरा ऐड है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, हेडलाइन, राइट ए शॉर्ट हेडलाइन, छोटा सा हेडलाइन लिखना है। ठीक है, यू वांट टू लर्न फ्री, छोटा सा लर्न फेसबुक एड्स फॉर फ्री विथ अस, ये हम लोग एक लाइन दे दिया। ठीक है, हेडलाइन के तौर पर। अब ये डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, इफ यू वांट टू लर्न फेसबुक एड्स फॉर फ्री देन visit our website and register, मान लीजिए ऐसा करके हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हो गया। अब ये तो हो गया आपका क्रिएटिव क्या दिखेगा, क्रिएटिव में हेडिंग मतलब इमेज क्या दिखेगा, उसके बाद हेडिंग क्या आएगी, डिस्क्रिप्शन क्या आएगा आपका, ठीक है, टाइटल क्या आएगा, ये सब इसका हो गया। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा। अब इसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन है। कॉल टू एक्शन मतलब ये होता है कि आपके ऐड के नीचे जो बटन रहेगा उस बटन में क्या लिखा, उसमें आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, इतने ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। अप्लाई नाउ बोल सकते हैं, बुक नाउ बोल सकते हैं, बाय टिकट्स बोल सकते हैं, फिर आप कॉन्टैक्ट अस बोल सकते हैं, डाउनलोड बोल सकते हैं, गेट ऑफर बोल सकते हैं, गेट कोड बोल सकते हैं, फिर है गेट शो टाइम्स बोल सकते हैं, लर्न मोर बोल सकते हैं। चलिए लर्न मोर लगा देते हैं हम लोग। जितने यहाँ पे ऑप्शन है आपके बटन में वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं उसको आप क्लिक कर दीजिए, वो लिखा आएगा। जो ऐड के नीचे बटन होता है ना, उस बटन में ये लिखा होगा। हमने चुना है लर्न मोर, तो मेरे ऐड के नीचे बटन में लर्न मोर लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब आ रहा है डेस्टिनेशन। देखिए डेस्टिनेशन क्या है कि आपका ऐड नज़र आ रहा है, आपके ऐड पे जब भी कोई भी यूज़र क्लिक करे तो वो कहाँ जाए उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। उसकी डेस्टिनेशन क्या हो, वो कहाँ रीडायरेक्ट हो। तो हम लोग क्या रहे हैं, हम लोग की वेबसाइट में आ जाए। ठीक है, तो वेबसाइट में आ जाए तो वेबसाइट के यहाँ पे हम लोग ये दे देंगे, URL दे देंगे, लिंक दे देंगे, https://astureshi.com। मान लीजिए हम लोग ने ये दे दिया हम लोग। ठीक है, वेबसाइट को हम लोग ने दे दिया। अब बोल रहा है डिस्प्ले लिंक, एंटर द लिंक दैट यू वांट टू शो ऑन योर ऐड। तो यही ऐड जो वेबसाइट की है, वेबसाइट की जो लिंक है, यही लिंक हम ऐड में देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यही लिंक यहाँ भी लगा दिए। अब बोल रहा है, ये तो हमने डेस्टिनेशन बता दिया कि वेबसाइट में हम चाह रहे हैं कि लैंड करे यूज़र। अब बोल रहा है ब्राउज़र एड्स ऑन, ब्राउज़र का एड्स ऑन है। इसका मतलब ये होता है पीपल विल सी योर वेबसाइट when they tap on your ad. You can add an additional contact method in browser to help people connect you. मतलब जब आप ऐड देखेंगे लोग, तो लोग जैसे टैप करेंगे आपकी वेबसाइट में जाएंगे
और आप कुछ एक अलग से एक एडिशनल जो है कॉन्टैक्ट मेथड लगा सकते हैं। चाहे तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो आप कुछ कुछ भी ऐसे लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट। चाहे आप अपना फेसबुक का लगा सकते हैं कि लोग जो है आपसे वहाँ भी कांटेक्ट कर रहा है वेबसाइट जाने के अलावा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आप करिए, आप कर भी सकते हैं। अगर आपको करना है, आप चाह रहे हैं व्हाट्सएप का देना, तो आप व्हाट्सएप पर दे भी सकते हैं, या फिर इसको ऑफ भी रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो ब्राउज़र एड्स ऑन है, ये जब ऑडियंस या कस्टमर आपका ऐड इसे क्लिक करेगा ना, क्लिक करने के बाद जो है उसके ब्राउज़र में एक नया कॉन्टैक्ट आपका इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। बस यही, और कुछ नहीं। तो आप ये वो तो लैंड कर ही रहा आपकी वेबसाइट में, वहाँ पे तो आपको हो ही जा रहा है काम आपका, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये हाँ ठीक है, और तो इसमें कोई बचा नहीं है। डेस्टिनेशन कहाँ था? डेस्टिनेशन हम लोग वेबसाइट जो है, ठीक है, हाँ हो गया, और कोई बचा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। चाहे तो आप ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या है? इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये है कि सेंड पीपल टू ए फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस। मतलब कि जो पहले खुल जाए, चाहे आपका वेबसाइट हो, या आपका मैसेंजर हो, या आपका व्हाट्सएप हो, या आपका कोई फेसबुक का पेज हो, वहीं पे भेज देगा। तो इसको हम लोग को चूज़ नहीं करना है। फेसबुक इवेंट, सेंड पीपल टू एन इवेंट ऑन योर फेसबुक पेज। आपके फेसबुक पेज में अगर आपने कोई इवेंट रखा है, मान लिया आप लाइव आना चाह रहे हैं या कुछ है, कोई डेट है उसका, तो आप उसमें भेज सकते हैं यूज़र को। तो हम लोग को ये फेसबुक इवेंट भी नहीं चूज़ करना है, ठीक है। लैंग्वेजेस में ऑफ़ रखना है। ऑफ़ क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको पर काम करते हैं। इसको हम लोग ऑफ ही रखना है। यहाँ पे ऐड लैंग्वेज हम लोग उसको ऑफ रखेंगे। हम लोग इंग्लिश में ऐड बना रहे हैं, इंडिया में टारगेट कर रहे हैं, बस इतना हम लोग के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे ट्रैकिंग आ रहा है। ट्रैकिंग में क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिंग में क्या होता है? ट्रैक इवेंट डेटा सेट्स। मतलब आप अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए क्या है? आपको पिक्सल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, पिक्सल ऐड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो आप कैसे ऐड करते हैं? पिक्सल अपनी वेबसाइट पे आप ऐड कर सकते हैं। पिक्सल आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट में जाके उस पिक्सल को जो है ना इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है, या प्लेस करना पड़ेगा, आप बोल सकते हैं। ये तरीका है पिक्सल का। तो पिक्सल आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल यूज़ किया जाता है अपने ऐड को बाद में ट्रैक करने के लिए, ताकि आप रीटारगेटिंग वगैरह आप कर सकें। यहाँ पे हमने एक पिक्सल ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, टेस्ट पिक्सल के नाम से। आपने अगर नहीं बनाया हुआ है पिक्सल, तो यहाँ पे जैसे वेबसाइट है ना, बगल में यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन देता है। जैसे ये सेटअप का ऑप्शन है, ये ऐप इवेंट्स है, यहाँ पे वेबसाइट इवेंट के बगल में यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन देता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं सेटअप को, तो वहाँ पे पिक्सल बनाने का आपको ऑप्शन देता है। जैसे ही उस ऑप्शन में आप जाइएगा, तो आपसे बोलेगा अपने वेबसाइट का यूआरएल डालिए। वेबसाइट का यूआरएल जैसे आप डाल दीजिएगा, तो आपको पिक्सल देगा, बोलेगा ये पिक्सल जाकर अपनी वेबसाइट के अंदर रख दीजिए। आपको वो करना है, पिक्सल आपका समझ लीजिए सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है यूआरएल पैरामीटर। यूआरएल पैरामीटर क्या है? यूआरएल पैरामीटर ये है कि अपने यूआरएल में आपको एक दो लेटर वर्ड वगैरह लगा देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि आप अपनी ऐड को ट्रैक कर पाइए, ठीक है। ये याद रखने के लिए कि कौन सा ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूआरएल पैरामीटर लगा देना बेहतर होता है। बेटर है कि आप लगा दीजिए। मान लीजिए आप ऐड चला रहे हैं फेसबुक ऐड फ्री क्लासेस का ना, तो आप इसमें FB मतलब फेसबुक फ्री क्लासेस FC ऐसे आपने लगा दिया। इससे क्या होगा ना कि आपके जो ऐड के यूआरएल होगा उसमें ये FB FC कहीं पे नज़र आएगा आपको, तो आप समझ जाइएगा ये मेरा उस ऐड का ये यूआरएल है। जब एक से ज़्यादा ऐड हम लोग चलाते हैं तो ट्रैक करने में आसानी होता है, और जब इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो पता चलता है कौन से ऐड से कितना आया, ये सब यूज़र्स है, इसके लिए फ़ायदा होता है। तो आप यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया ऐड सेट लेवल पे, और कुछ नहीं है। ऐड सेट लेवल पे काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे, तुम लोग ऐड लेवल पे चले जाएंगे। सॉरी, पब्लिश हो गया, वो ऐड लेवल पे। सॉरी, हाँ, हम लोग का काम ख़त्म हो गया। पब्लिश करेंगे हम लोग, पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे पब्लिश करने, जैसे पब्लिश कीजिएगा आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे पेमेंट हमने कुछ लगाया नहीं है, इसलिए हमसे वो बोल रहा है कि पेमेंट ऐड कीजिए। यहाँ पे एक बार ऐड देख लेते हैं प्रीव्यू करके कि ऐड कैसा आएगा, ठीक है। ऐड तो रेडी हो गया, सही है।
ये देखिए यहाँ प्रीव्यू का यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोग ऐड लेवल पे हैं, प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर हम तो यहाँ पे ऐड नज़र आएगा, किस तरह से ऐड हम लोग का परफॉर्म करेगा, या किस तरह से ऐड नज़र आएगा, परफॉर्म नहीं करेगा, किस तरह से ऐड दिखेगा। दिखा रहा है और नहीं दिखा रहा है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने तो पेज क्रिएट नहीं किया। अभी हम लोग को पेज, सबसे पहले तो हम लोग को पेज क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि ऐड हम लोग किस पेज में चलाना है। सब सही है, एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट पेज, टेस्ट पेज, ऐड कैटेगरी, मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। मार्केटिंग, प्रोफाइल पिक्चर, मान लीजिए कोई भी, किसी को दे दे रहा है, ठीक है। क्रिएट पेज, क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे, पेज क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐप, मैसेंजर ऐप, कन्वर्जन इवेंट, कन्वर्जन इवेंट क्या है? चूज a conversion event associated with your meta pixel. A conversion event is an action that you want people to take when they see your ad. Conversion event क्या है? Conversion event है add payment info, add to cart। मान लीजिए add to cart जो है conversion event है। आप conversion किसको समझिए? add to cart, ओह अच्छा, अरे बाप, कन्वर्जन इवेंट सेट नहीं किया था इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, समझ में आया? कन्वर्जन इवेंट ये सेट नहीं किया था इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। क्रिएटिव दिखा रहा है अलग, ये दिखा रहा है, ठीक है। बोल रहा था कि आप आप वहाँ पे बोल रहा था कि आप परफॉर्मेंस गोल को सही कीजिए, तो हम परफॉर्मेंस गोल को देख रहे थे। परफॉर्मेंस गोल में कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम थी कन्वर्जन इवेंट में। देखिए कन्वर्जन इवेंट यहाँ पे सही कर लिया हमने, कन्वर्जन इवेंट ऐड टू कार्ट दे दिया। अब कन्वर्जन इवेंट क्या होता है? कन्वर्जन इवेंट ये होता है कि आप किस चीज़ को कन्वर्जन बोल रहे हैं, ये सिस्टम बताइए। क्योंकि कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि कस्टमर आपको कॉल करे, कन्वर्जन ये भी हो सकता है कस्टमर आपको मैसेज करे, कन्वर्जन ये भी हो सकता है कस्टमर आपके वेबसाइट को विजिट करे, कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करे, कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट में परचेस करे। तो आप कन्वर्जन किसको बोल रहे हैं? कन्वर्जन इवेंट उसको बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कन्वर्जन इवेंट जो है ऐड टू कार्ट है। मतलब कस्टमर मेरे वेबसाइट में आएगा, कोई प्रोडक्ट देखेगा और उसको ऐड टू कार्ट कर लेगा, तो वो हो जाएगा मेरे लिए एक, समझ लीजिए कन्वर्जन हो जाएगा, वो मेरे लिए कन्वर्जन इवेंट है। तो ये हमने सेट कर दिया। ये सेट नहीं किया था हमने, इसी मारे ये एरर वगैरह दिखा रहा था, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करके हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग एक बार ऐड सेट
ऐड लेवल पे चले गया, ये ऐड सेट लेवल पे, ऐड लेवल पे आ गया। ऐड लेवल पे आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार प्रीव्यू करके हम लोग, ये प्रीव्यू करके ये रिव्यू, ये राइट साइड में देखिए आप रिव्यू करके आप देख सकते हैं कि आपका ऐड जो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ये दिखेगा किस तरह से दिखेगा आपका ऐड, ये रिव्यू है। ये दिखा, ये देखिए एडवांस प्रीव्यू में आने के बाद ये दिखा रहा है कि आपका ऐड किस तरह से दिखेगा। कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है। देखिए टेस्ट पेज आपका पेज का नाम है, पेज का नाम हमेशा ऐसा रखिएगा जो आपके बिजनेस का नाम का रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। हमने यहाँ टेस्ट पेज लिखा है, देखिए क्योंकि पेज का नाम जो है ना ऐड के सामने नज़र आता दिखता है, ठीक है। यहाँ पे हमने टेस्ट पेज लिख दिया। ऐसे आपका जो बिज़नेस का नाम हो या जो आपका इंटेंशन हो, मोटिव हो, हिसाब से आप पेज का नाम चुनिएगा, अपने पेज का नाम ऐसा रखिएगा। फिर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, पेज का लोगो बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे जो हमने क्रिएटिव चुना था वो है, फिर यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आप ऐड कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, स्टोरी में दिखाना चाह रहे हैं, फीड में दिखाना चाह रहे हैं। हम फीड में दिखाना चाह रहे हैं तो फीड में क्लिक कर लिया हमने, बस फीड में हम दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह से आपका ऐड दिखेगा। प्लेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं नज़र आया हमको, प्लेसमेंट का एक ऑप्शन होता है।
ये प्लेसमेंट का ऑप्शन है, देखिए ये हमने मिस कर दिया था। ये प्लेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे है, मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट आने के बाद हम लोग को यहाँ पे खाली फेसबुक में हम लोग रखना है, फेस फीड में। बस हो गया। हाँ, स्टोरीज में ही रखना है। बस देखिए इस तरह से आपके ऐड यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब उसको क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट में चलेगा। ठीक है, ये आपका ऐड का प्रीव्यू है। यहाँ पे आपको अच्छे से क्रिएटिव दे देना है। यहाँ पे सब नज़र आ रहा है, जो आपके पेज का नाम है, पेज के नाम के बाद आपने जो हेडिंग दी है वो नज़र आ रहा है आपका, जो आपने यहाँ पे टाइटल रखा है, प्राइमरी टेक्स्ट रखा है, जो जो दिया आपने यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस CRIP डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, वो नीचे नज़र आएगा शायद कहीं पे। एक बार रिव्यू करके देखते हैं। डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आ रहा। ये प्रीव्यू आपका ऐड इस तरह से नज़र आएगा। अब ये पब्लिश बटन है, आप इसमें क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं। वापस एडिट में चले जाइए। वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फेसबुक में सेल्स ऐड कैंपेन कैसे रन करते हैं। हम लोग फेसबुक में जब भी लोग ऐड चलाना होता है तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, आपको पता है कि फेसबुक में ऐड चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जाया जाता है business.facebook.com में।
तो अपने ब्राउज़र में business.facebook.com टाइप किया। जैसे ही अपने ब्राउज़र में business.facebook.com टाइप कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जो भी मेरे स्क्रीन में आपको पेज नज़र आ रहा है। पेज खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद नेट स्लो है या कोई भी रीज़न हो। देखिए अब खुल गया। तो जैसे ही आप ना, आपको फेसबुक में कोई भी ऐड रन करना है, आपको जाना होगा इस यहाँ इस पेज में आपको आना होगा, यहाँ पे business.facebook.com। देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है, आपको पता है कि मेटा जो है फेसबुक मेटा हो चुका है। यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इस पेज में आप आइएगा business.facebook.com। ठीक है। एक और बात कि अगर आपका कोई पेज नहीं बना हुआ है, आपके प्रोफाइल में, फेसबुक प्रोफाइल में आपने कोई अपना पेज नहीं बनाया हुआ है, तो आप इस पेज में लैंड कीजिएगा। अगर आपका कोई पेज बना हुआ है, कोई पेज हो सकता है वो आपका, चाहे बिजनेस का पेज हो, पर्सनल पेज हो, कोई भी एक पेज अगर बना हुआ है आपका, एक पेज आपने क्रिएट कर दिया अपने फेसबुक प्रोफाइल में, तो ये इंटरफेस थोड़ा चेंज नज़र आएगा। ठीक है, ये इंटरफेस थोड़ा चेंज नज़र आएगा। उस टाइम में यहाँ पे होम नहीं लिखा हुआ होगा, उस टाइम वहाँ पे मेटा स्वीट लिखा होगा। कुछ भी लिखा हो, आप ये देखिए, आपको business.facebook.com में आ जाना है। आने के बाद आपको ये जो 3 बार जो है, ट्रिपल बार्स जो है, 3 बार जो है, ये आपको यहाँ पे आपको आना है। देखिए अभी ये यहाँ पे है। ठीक है, हो सकता है अगर से आपके फेसबुक के पेज में आपके फेसबुक के प्रोफाइल में कोई पेज बना होता, हो सकता है कि आप जिस पेज में ऐड चलाना चाह रहे हो वो पेज आपने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने पेज बनाया हुआ होता ना, तो ये ट्रिपल बार यहाँ पे नहीं होता, यहाँ कहीं पे होता है। ये लेफ्ट साइड में जैसे ये सब है ना, यहीं पे कहीं पे नीचे होता। ठीक है, आपको ये पेज हल्का सा चेंज लगता, मगर URL आप याद रखिए business.facebook.com। आपको इसके अंदर आना है। आने के बाद आपको ये ट्रिपल बार ढूंढना है, जिसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ कहीं हो, बस इसको आपको क्लिक करना है। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर में आ जाना है, ये याद रखिए। ठीक है, आप ये क्लिक कीजिएगा, हैमबर्गर मेन्यू, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो। हैमबर्गर मेन्यू क्लिक करने के बाद आपको जो विंडो खुलेगी उसमें आपको एड्स मैनेजर में आना है। बस एड्स मैनेजर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा एड्स मैनेजर वाले पेज में आ जाइएगा। वहाँ पे आपको पूरे ऐड मैनेज करने का, आपको पूरा सब कुछ, मतलब वही आपका मेन प्लेग्राउंड जो है, समझ लीजिए एड्स के लिए, वहीं पे। ये देखिए खुल गया एड्स मैनेजर। अब ये एड्स मैनेजर से आप पूरा अपना ऐड क्रिएट करते हैं, जो करना कंट्रोल करते हैं, सब यहीं से करते हैं। ठीक है, ये एड्स मैनेजर अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ऊपर कैंपेन्स लिखा हुआ है। कैंपेन्स इसलिए लिखा हुआ है, हम पहले ही बता चुके हैं, आप जब अपना ऐड क्रिएट कीजिएगा ना, तो ऐड कैसा होता है, फेसबुक में ऐड क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है। देखिए कैंपेन के अंदर फिर ऐड सेट क्रिएट करना पड़ता है। देखिए ऐड सेट है, फिर ऐड सेट के अंदर ऐड क्रिएट करना पड़ता है ना। यहाँ पे कैंपेन है, इधर ऐड सेट है, इधर ऐड है। अभी हम लोग कैंपेन वाले सेक्शन में, इसलिए कैंपेन ब्लू नज़र आ रहा है। अगर हम लोग चले जाएंगे ऐड सेट के सेक्शन में, इसको क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम लोग ऐड सेट के सेक्शन में आ जाएंगे तो ये ऐड सेट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये कैंपेन ब्लैक होगा। अब फिर यहाँ से हम लोग ऐड के सेक्शन में अगर आ जाएंगे क्लिक करके, तो क्या होगा, ऐड वाला फिर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लू हो गया, बाकी ब्लैक हो गया। तो जिस सेक्शन में हम लोग रहेंगे ना, उस हिसाब से काम होगा। तो अभी हम लोग करना क्या है, अभी हम लोग को सबसे पहले जो क्रिएट किया जाता है ना, कैंपेन क्रिएट किया है, तो हम लोग कैंपेन वाले में चले जाएंगे। देखिए कैंपेन वाला ब्लू हो गया, तो कैंपेन ही क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन क्रिएट नज़र आ रहा है बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना हम, तो कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ऐड पेमेंट मेथड्स। हमने अपने अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए ऐड करने बोल रहा है। अभी इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो कैंपेन क्रिएट करेंगे सबसे पहले, फिर ऐड सेट क्रिएट करेंगे, फिर ऐड क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैंपेन क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट वाला ग्रीन बटन जैसे हम दबाएंगे ना, यहाँ पे पूछेगा कि आपको कैंपेन जो क्रिएट करना है, आपका कैंपेन कौन सा होगा, मतलब कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फेसबुक में 6 तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहले 11 टाइप के हुआ करते थे, अब ये नया सिस्टम लाया है फेसबुक, थोड़ा चेंजिंग किया। अभी सिर्फ 6 तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। एक है अवेयरनेस, दूसरा ट्रैफिक, फिर इंगेजमेंट, फिर लीड्स, फिर ऐप प्रमोशन, फिर सेल्स।
तो ये ऊपर में चार जो है, यानी कि अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, इंगेजमेंट कैंपेन या लीड कैंपेन, ये चारों के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा कि अगर से आपको अवेयरनेस ऐड चलाना है तो कैसे चलाइएगा, ट्रैफिक ऐड चलाना है तो कैसे चलाइएगा, इंगेजमेंट ऐड चलाना है तो कैसे चलाइएगा, या लीड्स के लिए आपको लीड जनरेशन टाइप का ऐड चलाना है तो कैसे चलेगा। ये इनके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ये ऐप प्रमोशन जो, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐप प्रमोशन वो बाद में देखा जाएगा, ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल इसको नहीं करते हैं। हम लोग सेल्स में आज बात करने वाले हैं कि सेल्स के लिए हम लोग सेल्स कैंपेन या सेल्स ऐड फेसबुक में कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो जब सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया यानी कि हम लोग को क्या चलाना है, सेल्स कैंपेन चलाना है, इसीलिए हम लोगों ने सेल्स में क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे अब ये आ जाएगा कि सेल्स कैंपेन क्यों चलाते हैं, आप जो सेल्स कैंपेन चला रहे हैं इसका क्या रीज़न है, मतलब सेल्स कैंपेन कब चलाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब सेल्स कैंपेन अगर आप चलाइएगा या सेल्स ऐड चलाइएगा तो नाम से जाहिर है सेल्स, मतलब उन लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा जो ज़्यादातर फेसबुक में परचेस करते रहते हैं, ठीक है। मतलब आप सेल्स ऐड चला रहे हैं, मतलब उन लोग को ही दिखाइएगा ना जो खरीदे। तो जो लोग खरीदते रहते हैं ना ऑनलाइन फेसबुक के ऐड देख देख के, जो परचेस करते रहते हैं, उनको ही अगर आपको अपना ऐड दिखाना है तो आप सेल्स ऐड चलाइए या सेल्स कैंपेन चलाइए। ये गुड फॉर मतलब किसके लिए बेहतर है, ये गुड फॉर जो बोल रहे हैं मतलब सेल्स ऐड किसके लिए बेहतर है, सेल्स ऐड कन्वर्जन्स के लिए बेहतर है। अगर आप चाह रहे हैं कन्वर्जन हो, ठीक है, मतलब गेट पीपल टू ऐड आइटम टू देयर बास्केट, मेक ए परचेज, स्टार्ट ए सब्सक्रिप्शन, टू टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी वेबसाइट में जाके आपके जो प्रोडक्ट है उनको वो ऐड टू कार्ट करे, ठीक है, या आपका जो वहाँ पर ही सब्सक्रिप्शन का कुछ है तो सब्सक्राइब करे, मतलब जो भी कन्वर्जन आप चाह रहे हैं, कन्वर्जन हो उसके लिए बेहतर है। इस ऐड को चलाने का पर्पज़ यही है कि उन लोगों को ऐड दिखाया जाएगा ना जो अक्सर चीज़ें खरीदते रहते हैं फेसबुक में, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है सेल्स ऐड, मतलब अगर आपको कुछ सेल करना है तो आप ये कैंपेन चलाइए, ठीक है। फिर बोल रहा है कैटलॉग सेल्स के लिए आप चला सकते हैं। फिर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब गेट पीपल टू इनिशिएट ए परचेज थ्रू मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। आप चाह रहे हैं लोगों को ऐड दिखाने के बाद अपने व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम या मैसेंजर में लेके आइए और वहाँ पे लाने के बाद आप कुछ उनको बेचिए। ऐड दिखाया उन्हीं को जाएगा जो लोग खरीदते रहते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब ऐड दिखाने के बाद क्या एक्शन होगा, ऐड दिखाने के बाद ये एक्शन हो सकता है कि ऐड देखा उन लोग ने, वो लोग ने ऐड क्लिक किया, क्लिक करके आपके वो मैसेंजर में आ गया या आपके व्हाट्सएप में आ गए या इंस्टाग्राम के आपके इनबॉक्स में आ गए या आपकी वेबसाइट में चले गए। ये आप डिफाइन कीजिएगा कि कहाँ आप उनको बुलाना चाह रहे हैं। मगर दिखाया किसको जाएगा, सेल्स ऐड जो है, सेल्स कैंपेन है, उन्हीं को दिखाया जाएगा जो लोग अक्सर परचेस करते रहते हैं, जो ऑनलाइन परचेस करते रहते हैं, ठीक है। बाइंग ऑडियंस जो है उसको ही दिखाया जाएगा, इसलिए कि इसका ऑब्जेक्टिव ही है सेल्स कैंपेन, ठीक है। अब कॉल्स बोल रहे हैं, जो लोग मतलब गेट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू कॉल यू, ऐसे लोगों को भी आपका ऐड दिखाया जाएगा जो खरीदते रहते हैं। और उसमें क्या होगा, जैसे आपके ऐड को क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उनका फ़ोन में डायलर खुल जाएगा आपके नंबर के साथ, जो आपने नंबर यहाँ पे सेट किया होगा, वो आपको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, वो आपको कॉल भी कर सकते हैं अगर उनको आपकी चीज़, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस जो भी आप बेचना चाह रहे हो पसंद आएगी तो अलग अलग तरीके से आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, डायरेक्ट कॉल में, ठीक है। वो बात है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि ऐड दिखाया किसको जाएगा, ऐड उनको दिखाया जाएगा जो लोग जो खरीदते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका सेल्स है, आप बेचना चाह रहे हैं तो खरीदने वालों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, ये हो गया। आप उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपने डिफाइन कर दिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स ऑब्जेक्टिव है, हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन, दूसरा मैनुअल सेल्स कैंपेन। हम लोग यहाँ पर एडवांटेज में नहीं जाएंगे। एडवांटेज मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड फाइंड न्यू कस्टमर्स, वो खुद से सेट कर देगा, अपने आप न्यू कस्टमर वगैरह फाइंड करेगा। ये मैनुअल में हम लोग जाएंगे, अपने हाथ से हम लोग को सेटिंग करना है, ठीक है। तो मैनुअल सेल्स कैंपेन जो है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और फिर कंटिन्यू हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे क्लिक किया कंटिन्यू पे हम लोग आ गए कैंपेन लेवल पे, हम लोग आ गए कैंपेन नेम, कैंपेन का नाम पूछ रहे हैं। कैंपेन का नाम आप जो भी रखिए रख दीजिए यहाँ पे। कैंपेन का नाम जब भी रखिएगा ऐसा रखिएगा कि आपको याद रखने में आसानी हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग 1 2 3 कैंपेन एक साथ चला रहे होते हैं
तो उसमें नाम ऐसा रखिए कि आपको पता चल जाए कि ये कैंपेन का ये पर्पज़ है, ये कैंपेन में ये ऐड चलाया है, इस टाइप का आप नाम रखिए। मान लीजिए आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप उसके लिए ऐड चला रहे हैं फेसबुक ट्रेनिंग के लिए, तो आप दे सकते हैं कि फेसबुक ट्रेनिंग ऐड कैंपेन नंबर 1, ऐसा दे सकते हैं आप। ठीक है, तो कैंपेन का नेम यहाँ चुन लेना है। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरीज बोल रहा है। स्पेशल ऐड कैटेगरीज में क्या है, कुछ कैटेगरी ऐसी है इंडिया के अंदर कि अगर आप उनके ऊपर ऐड चलाइएगा तो आपको सिर्फ बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा ऐड इसके ऊपर चल रहा है। ये हर कंट्री में अलग अलग स्पेशल ऐड कैटेगरी है। इंडिया में जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है क्योंकि हम लोग ऐड इंडिया से चला रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशल ऐड कैटेगरी में क्या आता है, इसको आप कैटेगरी में क्लिक कीजिएगा तो पता चल जाएगा। एक क्रेडिट आता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट आता है, तीसरा हाउसिंग आता है, चौथा सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स आता है। मतलब ये क्रेडिट, मतलब ये कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र चला रहे हैं ऐड, आप व्हीकल्स, कार्स, लोन्स का चला रहे हैं ऐड, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का चला रहे हैं अगर आप ऐड, लोन्स चाहे क्रेडिट कार्ड हो या गाड़ी का लोन हो या कोई फाइनेंस लॉन्ग टर्म आप उससे रिलेटेड अगर चला रहे हैं आप कोई ऐड, तो आप ये क्रेडिट पे क्लिक करके आप फेसबुक को बता दीजिए कि मेरा ऐड इसके रिलेटेड है, क्रेडिट के रिलेटेड है। उसके बाद आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोई जॉब ऑफर्स का ऐड चला रहे हैं, इंटर्नशिप का ऐड चला रहे हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कुछ करवा रहे हैं, या दूसरी कोई जॉब रिलेटेड या कोई सर्टिफिकेशन रिलेटेड आपका ऐड है, तो आप इसको क्लिक करके फेसबुक को बता दीजिए। अगर आपका तीसरा हाउसिंग आ रहा है, अगर आपका प्रॉपर्टी लिस्टिंग के बारे में ऐड है, यानी कि घर वगैरह आप बेचना चाह रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, या हाउस इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, लोन वगैरह आप दे रहे हैं, या घर का मॉर्गेज आप दे रहे हैं, अगर आपका घर प्रॉपर्टी, हाउसिंग, होम लोन वगैरह या लिस्टिंग वगैरह या सेलिंग वगैरह से जुड़ा आपका ऐड है, तो आप इसको क्लिक करके फेसबुक को बता दीजिए। फिर आ रहा है सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। अगर आपका ऐड जो है वो कोई सोशल इश्यूज़ या समझ लीजिए कि इकोनॉमिक या सिविल या सोशल राइट्स के बारे में कुछ हो, या ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ हो, या सोशल राइट्स के बारे में कुछ हो, या पॉलिटिकल फिगर या पॉलिटिकल कैंपेन का कोई आप ऐड चला रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप फेसबुक के सिस्टम को बता दीजिए। मगर हम लोग का यहाँ पे जो ऐड है वो तो इसके ऊपर किसी के ऊपर ये फॉल नहीं करता है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपका फॉल करता है तो आप इसमें से कोई एक चुन के सिर्फ आपको बता देना है कि हाँ ये मेरा ऐड इसके बारे में, और कुछ यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, तो हम लोग ऐसे छोड़ दिया। अब आ रहा है कैंपेन डिटेल्स। कैंपेन डिटेल्स में क्या आ रहा है, देखिए बाइंग टाइप, ऑप्शन। बाइंग टाइप हम लोग को ऑप्शन भी रखना है। ऑप्शन इसलिए रखना है कि ऑप्शन रखने से क्या होगा कि आपका ऐड जो खुल के परफॉर्म कर पाएगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। ऑप्शन से क्या है कि जहाँ अच्छी प्लेसेस है ऐड दिखाने के लिए, वहाँ पे आपका ऐड दिखाया जाएगा बिना कोई माने रुके हुए। तो ऑप्शन ही रखना है आपको, बाइंग टाइप जो है। फिर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोल रहा है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या है, सेल्स है। हम लोग आए हैं सेल्स ऐड चलाने के लिए, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का सेल्स हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कैटलॉग। Select a catalog to reach people most likely to engage with your product. You can also select your catalog at the end level to use ad creative only. ये कैटलॉग है। आप कैटलॉग अगर दिखाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट का तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ ऑफ है, इसको ऑफ ही रहने दीजिए। ठीक है, शो मोर यहाँ पे हो रहा है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट में क्या है, नन एडेड। आप कैंपेन में कितना खर्चा करेंगे उसका लिमिट लगा दीजिए। लिमिट मत लगाना ही ज़्यादा बेहतर है, लिमिट ना लगाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप लिमिट लगाते हैं तो आपकी ऐड जो है बढ़िया खुल के परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ए बी टेस्टिंग वैसे ही छोड़ दी। ए बी टेस्टिंग ये है कि आपके ऐड को वो टेस्ट करेगा। ठीक है, टू हेल्प इम्प्रूव ऐड परफॉर्मेंस, टेस्ट वर्जन्स विल विथ डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियोज और प्लेसमेंट फॉर एक्यूरेसी ईच ऑफ विल बी शोन टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ योर ऑडियंस। मतलब अलग अलग क्रिएटिव यूज़ करेगा, अलग अलग हेडलाइंस यूज़ करेगा और यूज़ करके देखेगा कि कौन सा ऐड अच्छा है। तो ये हम लोग मैनुअली कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको ऑफ रखते हैं। और ये एडवांटेज कैंपेन बजट जो है, मतलब ये कि आपका बजट को सिस्टम यानी कि फेसबुक अपने हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर देगा, किसमें कितना लगना चाहिए, किसमें कितना नहीं लगना चाहिए, कौन से ऐड में ज़्यादा पैसे खर्च हो। मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हम लोग सिस्टम को बोल रहे हैं कि आप मत कीजिए, हम कर लेंगे। तो ये इसको भी ऑफ रहने दे रहे हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, ऑफ रहने देना, ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये कैंपेन लेवल में बस इतना ही था, कैंपेन लेवल पे और कुछ नहीं। अब इसको हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट में, तो हम लोग पहुँच जाएंगे ऐड सेट्स लेवल पे। ऐड सेट्स लेवल पे कुछ करना है, देखिए ऐड सेट्स। अब ऐड सेट्स में सबसे पहले यहाँ नाम पूछ रहा है। ऐड सेट्स का नाम आप रख दीजिए जो भी रखना है। एक कैंपेन के अंदर एक ऐड सेट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐड सेट का आप नाम जब भी रखिए इसके ख्याल में रखिए कि आप 1, 2 करके भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, फिर बोल रहे हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के नीचे है पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड ऑफ है, ऑफ रहने दीजिए। ये पार्टनरशिप ऐड में क्या होता है, ये होता है कि अगर आप किसी
पार्टनरशिप एड्स अलाउ यू टू रन एड्स फ्रॉम द वॉइस ऑफ योर पार्टनर्स इंक्लूडिंग क्रिएटर्स, ब्रांड्स और अदर बिजनेस। किसी बड़े ब्रांड के लिए अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आप उनके लिए ऐड चला रहे हैं, तो उनकी वॉइस से अगर आपको ऐड चलाना है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, इसको छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत नहीं। फेसबुक पेज, यहाँ पे फेसबुक पेज आया है, फेसबुक पेज को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पेज क्रिएट नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और इंस्टा अकाउंट यहाँ से आप, अगर आपने इंस्टा अकाउंट ऐड किया हुआ हो तो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, इंस्टा अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं। ऐड सेटअप में क्या बोल रहा है? ऐड सेटअप में 3 ऑप्शन देता है। ठीक है, देखिए, एक है क्रिएट एड्स, मतलब ऐड बना लीजिए। दूसरा है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब ये कि आपका जो पेज है जिसमें आप ऐड चलाना चाह रहे हैं उसमें आपने कुछ पोस्ट किया होगा, हो सकता है आप उसी पोस्ट में से किसी को ऐड के तौर पे यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम ना, मेरा पेज बना हुआ है ना हमने किसी पेज में कोई पोस्ट किया, अभी हम पेज बनाएंगे। बहुत से लोग का ऐसा होता है कि एक पेज है, बहुत पुराना पेज है, कोई चल रहा है, उसमें बहुत सारे पोस्ट डालते रह रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं कि हम ऐड चलाएं, तो उसी पोस्ट में से वो चाहे तो उसी पेज के किसी पोस्ट में से वो ऐड चला सकते हैं, तो वो उनके लिए। ठीक है, फिर बोल रहा है यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप, मतलब कि सिस्टम का, फेसबुक का ही जो है उसका क्रिएटिव हब मॉकअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐड क्रिएशन के लिए। हम लोग को ये भी नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे क्रिएट ऐड में जाना है, हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे खुद से। ठीक है, उसके नीचे आ रहा है क्रिएटिव सोर्स। क्रिएटिव सोर्स क्या है? मतलब आप जो ऐड में क्रिएटिव यूज़ कीजिएगा, चाहे वो वीडियो हो या इमेज हो या फोटो हो या ग्राफिक्स हो, तो उसका जो है क्रिएटिव सोर्स क्या है? मैनुअल अपलोड है, हम लोग हाथ से अपलोड करेंगे, इसलिए हम लोग मैनुअल अपलोड में क्लिक किया हुआ है। ठीक है, मैनुअल अपलोड, क्लियर। अब यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट में पूछ रहा है कि आप क्या, आपका क्रिएटिव क्या होगा, आपका चूज़ हाउ यू वुड लाइक टू स्ट्रक्चर योर ऐड। आपका सिंगल इमेज या वीडियो होगा, कैरोसेल होगा, कलेक्शन होगा। तो आमतौर से सिंगल इमेज और वीडियो ही आदमी रखता है ऐड के लिए क्रिएटिव के तौर पे। ठीक है, कभी कभी कैरोसेल भी रखते हैं। कैरोसेल मतलब क्या है? एक से ज़्यादा इमेजेस या एक से ज़्यादा वीडियोज़ या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके एक साथ दिखाए जाते हैं, ये कैरोसेल है। ठीक है, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोस, ये कैरोसेल है। तो आप कैरोसेल भी रख सकते हैं अगर आपकी ई-कॉमर्स शॉप वगैरह है या आप एक से ज़्यादा कुछ इमेज दिखाना चाह रहे हैं एक साथ। तो अगर आप एक साथ इमेज नहीं दिखाना चाह रहे हैं एक साथ, तो आप सिंगल इमेज रखिए, वीडियो रखिए। ठीक है, और ये कलेक्शन में क्या है? कलेक्शन में ए ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट ओपन्स इनटू ए फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। कलेक्शन से आमतौर से आदमी यूज़ करता है, चीज़ों में काम हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स। मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स में क्या है कि मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स में ये है कि आपकी जो ऐड है ना, वो दूसरे लोगों की ऐड से जिससे मिलती जुलती है उनके साथ दिखाई जाएगी। मतलब कि किसी की ऐड, किसी, मान लीजिए कि किसी ऑडियंस ने आपके ही जो ऐड आप चला रहे हैं उससे मिलता जुलता ऐड कोई क्लिक किया, तो उसके बाद फिर आपका ऐड उसको दिखाया जाएगा, हालांकि आपने उसको टारगेट तो नहीं किया था। तो ये अगर आप रखिएगा ना, तो इससे क्या होता है, आपकी शॉपिंग ऑडियंस को ज़्यादा ये दिखाया जाता है। ठीक है, जिसका शॉपिंग माइंडसेट है, तो ये आपका समझ लीजिए कि इससे कन्वर्जन अच्छे आने के चांस होते हैं। तो इसको आप ऑन भी रख सकते हैं, चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। मगर ऑन करिएगा तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, ऑफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपके ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है ऐड क्रिएटिव्स। ऐड क्रिएटिव मतलब क्या होता है कि आप अपने ऐड में कौन सा फ़ोटो, क्रिएटिव मतलब होता है फ़ोटो, इमेज, वीडियो, जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं ना अपनी ऑडियंस को ऐड में अपने, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये मीडिया सिलेक्ट करना है। ऐड मीडिया मतलब आपके ऐड में जो मीडिया आएगा उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है ऐड इमेज, ऐड वीडियो। चाहे इमेज आपको देना है तो इमेज आप क्लिक करके दे दीजिए या वीडियो दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा पुराना एक इमेज है, उसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे फेसबुक सिस्टम में इमेज नहीं है तो यहाँ पे देखिए अपलोड नाम का एक बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, तो आपकी अपलोड करने पर आपका कंप्यूटर खुल जाएगा। वहाँ से आप जो अपनी इमेज आपने बना के रखी हुई है ऑलरेडी ऐड में चलाने के लिए, वो इमेज आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक, खुले कंप्यूटर, तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इमेज हम चुन रहे हैं अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम दिखाने के लिए। ठीक है, ये चुना, नेक्स्ट। चलिए, ये इमेज हमने ले लिया। ठीक है, सिलेक्ट मीडिया क्रॉप फॉर प्लेसमेंट। ठीक है, अभी हम लोग इसी को चुन लेते हैं। ये जो है ऑल ऑप्टिमाइजेशन जो है, इसको आपको ब्लू रखना है, मतलब ऑन रखना है। ऑल ऑप्टिमाइजेशन याद रखिएगा। अगर इसको आप ऑफ रखिएगा ना, थोड़ा ये आ जाएगा,
स्कोर में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग डन कर देंगे। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए इसको हम डन कर दिया। ठीक है, देखिए फुली ऑप्टिमाइज बोल रहे हैं ना, अगर वहाँ पे आप ऑन नहीं करते ऑप्टिमाइजेशन को तो यहाँ फुली ऑप्टिमाइज नहीं बोलते। ये हुआ आपका क्रिएटिव, जो क्रिएटिव इंपोर्ट किया वो क्रिएटिव यहाँ पे ले लिया। क्रिएटिव के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं एडवांटेज क्रिएटिव, इसको छोड़ दिया। यहाँ पे अब प्राइमरी टेक्स्ट, टेल पीपल व्हाट योर एड इज़ अबाउट। आपको आपका ऐड किस चीज़ के बारे में है ये आप बताइए। मान लीजिए फ्री फेसबुक एड्स कोर्स, मान लीजिए इसके बारे में मेरा ऐड है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, हेडलाइन, राइट ए शॉर्ट हेडलाइन, छोटा सा हेडलाइन लिखना है। ठीक है, यू वांट टू लर्न फ्री, छोटा सा लर्न फेसबुक एड्स फॉर फ्री विथ अस, ये हम लोग एक लाइन दे दिया। ठीक है, हेडलाइन के तौर पर। अब ये डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, इफ यू वांट टू लर्न फेसबुक एड्स फॉर फ्री देन visit our website and register। मान लीजिए ऐसा करके हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, हो गया। अब ये तो हो गया आपका क्रिएटिव। क्या दिखेगा क्रिएटिव में, हेडिंग मतलब इमेज क्या दिखेगा, उसके बाद हेडिंग क्या आएगी, डिस्क्रिप्शन क्या आएगा आपका, ठीक है, टाइटल क्या आएगा, ये सब इसका हो गया। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा। अब इसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन है। कॉल टू एक्शन मतलब ये होता है कि आपके ऐड के नीचे जो बटन रहेगा उस बटन में क्या लिखा, उसमें आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, इतने ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। अप्लाई नाउ बोल सकते हैं, बुक नाउ बोल सकते हैं, बाय टिकट्स बोल सकते हैं, फिर आप कॉन्टैक्ट अस बोल सकते हैं, डाउनलोड बोल सकते हैं, गेट ऑफर बोल सकते हैं, गेट कोड बोल सकते हैं, फिर है गेट शो टाइम्स बोल सकते हैं, लर्न मोर बोल सकते हैं। चलिए लर्न मोर लगा देते हैं हम लोग। जितने यहाँ पे ऑप्शन है आपके बटन में वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं उसको आप क्लिक कर दीजिए, वो लिखा आएगा। जो ऐड के नीचे बटन होता है ना, उस बटन में ये लिखा होगा। हमने चुना है लर्न मोर, तो मेरे ऐड के नीचे बटन में लर्न मोर लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब आ रहा है डेस्टिनेशन। देखिए डेस्टिनेशन क्या है कि आपका ऐड नज़र आ रहा है, आपके ऐड पे जब भी कोई भी यूज़र क्लिक करे तो वो कहाँ जाए, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। उसकी डेस्टिनेशन क्या हो, वो कहाँ रीडायरेक्ट हो। तो हम लोग क्या रहे हैं, हम लोग की वेबसाइट में आ जाए। ठीक है, तो वेबसाइट में आ जाए तो वेबसाइट के यहाँ हम लोग ये दे देंगे, URL दे देंगे, लिंक दे देंगे, https:// ASQURESHI.com। मान लीजिए हम लोग ने ये दे दिया हम लोग। ठीक है, वेबसाइट को हम लोग ने दे दिया। अब बोल रहा है डिस्प्ले लिंक, एंटर द लिंक दैट यू वांट टू शो ऑन योर ऐड। तो यही ऐड जो वेबसाइट की है, वेबसाइट की जो लिंक है, यही लिंक हम ऐड में देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यही लिंक यहाँ भी लगा दी हमने। अब बोल रहा है, ये तो हमने डेस्टिनेशन बता दिया कि वेबसाइट में हम चाह रहे हैं कि लैंड करे यूज़र। अब बोल रहा है ब्राउज़र एड्स ऑन, ब्राउज़र का एड्स ऑन है। इसका मतलब ये होता है पीपल विल सी योर वेबसाइट व्हेन दे टैप ऑन योर एड। यू कैन ऐड एन एडिशनल कॉन्टैक्ट मेथड इन ब्राउज़र टू हेल्प पीपल कनेक्ट यू। मतलब जब आप ऐड देखेंगे लोग, तो लोग जैसे टैप करेंगे आपकी वेबसाइट में जाएंगे और आप कुछ अलग से एक एडिशनल जो है कॉन्टैक्ट मेथड लगा सकते हैं। चाहे तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो आप कुछ
कुछ भी ऐसे लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट, चाहे आप अपना फेसबुक का लगा सकते हैं कि लोग जो है आपसे वहाँ भी कांटेक्ट कर रहा है वेबसाइट जाने के अलावा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आप करिए, आप कर भी सकते हैं। अगर आपको करना है, आप चाह रहे हैं व्हाट्सएप का देना, तो आप व्हाट्सएप पर दे भी सकते हैं, या फिर इसको ऑफ भी रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो ब्राउज़र एड्स ऑन है, ये जब ऑडियंस या कस्टमर आपका ऐड इसे क्लिक करेगा ना, क्लिक करने के बाद जो है उसके ब्राउज़र में एक नया कॉन्टैक्ट आपका इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, बस यही, और कुछ नहीं। तो आप ये वो तो लैंड कर ही रहा आपकी वेबसाइट में, वहाँ पे तो आपको हो ही जा रहा है काम आपका, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये हाँ ठीक है, और तो इसमें कोई बचा नहीं है। डेस्टिनेशन कहाँ था? डेस्टिनेशन हम लोग वेबसाइट जो है, ठीक है। हाँ हो गया, और कोई बचा नहीं है वहाँ पर, ठीक है। चाहे तो आप ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या है? इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये है कि सेंड पीपल टू ए फास्ट लोडिंग मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि जो पहले खुल जाए, चाहे आपका वेबसाइट हो या आपका मैसेंजर हो या आपका व्हाट्सएप हो या आपका कोई फेसबुक का पेज हो, वहीं पे भेज देगा। तो इसको हम लोग को चूज़ नहीं करना है। फेसबुक इवेंट, सेंड पीपल टू एन इवेंट ऑन योर फेसबुक पेज। आपके फेसबुक पेज में अगर आपने कोई इवेंट रखा है, मान लिया आप लाइव आना चाह रहे हैं या कुछ है, कोई डेट है उसका, तो आप उसमें भेज सकते हैं यूज़र को। तो हम लोग को ये फेसबुक इवेंट भी नहीं चूज़ करना है, ठीक है। लैंग्वेजेस में ऑफ़ रखना है। ऑफ़ क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको पर काम करते हैं। इसको हम लोग ऑफ ही रखना है। यहाँ पे ऐड लैंग्वेज हम लोग उसको ऑफ रखेंगे। हम लोग इंग्लिश में ऐड बना रहे हैं, इंडिया में टारगेट कर रहे हैं, बस इतना हम लोग के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे ट्रैकिंग आ रहा है। ट्रैकिंग में क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिंग में क्या होता है? ट्रैक इवेंट डेटा सेट्स, मतलब आप अपनी वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए क्या है? आपको पिक्सल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पिक्सल ऐड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो आप कैसे ऐड करते हैं? पिक्सल अपनी वेबसाइट पे आप ऐड कर सकते हैं। पिक्सल आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट में जाके उस पिक्सल को जो है ना इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है, या प्लेस करना पड़ेगा, आप बोल सकते हैं। ये तरीका है पिक्सल का। तो पिक्सल आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल यूज़ किया जाता है अपने ऐड को बाद में ट्रैक करने के लिए, ताकि आप रीटारगेटिंग वगैरह आप कर सकें। यहाँ पे हमने एक पिक्सल ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, टेस्ट पिक्सल के नाम से। आपने अगर नहीं बनाया हुआ है पिक्सल, तो यहाँ पे जैसे वेबसाइट है ना, बगल में यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन देता है। जैसे ये सेटअप का ऑप्शन है, ये ऐप इवेंट्स है, यहाँ पे वेबसाइट इवेंट के बगल में यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन देता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं सेटअप को, तो वहाँ पे पिक्सल बनाने का आपको ऑप्शन देता है। जैसे ही उस ऑप्शन में आप जाइएगा, तो आपसे बोलेगा अपने वेबसाइट का URL डालिए। वेबसाइट का URL जैसे आप डाल दीजिएगा, तो आपको पिक्सल देगा, बोलेगा ये पिक्सल जाकर अपनी वेबसाइट के अंदर रख दीजिए। आपको वो करना है, पिक्सल आपका समझ लीजिए सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है URL पैरामीटर। URL पैरामीटर क्या है? URL पैरामीटर ये है कि अपने URL में आपको 1-2 लेटर वर्ड वगैरह लगा देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि आप अपनी ऐड को ट्रैक कर पाइए, ठीक है। ये याद रखने के लिए कि कौन सा ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, URL पैरामीटर लगा देना बेहतर होता है। बेटर है कि आप लगा दीजिए। मान लीजिए आप ऐड चला रहे हैं फेसबुक ऐड फ्री क्लासेस का ना, तो आप इसमें FB मतलब फेसबुक फ्री क्लासेस FC ऐसे आपने लगा दिया। इससे क्या होगा ना कि आपके जो ऐड के URL होगा उसमें ये FB FC कहीं पे नज़र आएगा आपको, तो आप समझ जाइएगा ये मेरा उस ऐड का ये URL है। जब एक से ज़्यादा ऐड हम लोग चलाते हैं तो ट्रैक करने में आसानी होता है, और जब इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो पता चलता है कौन से ऐड से कितना आया, ये सब यूज़र्स है, इसी के लिए फ़ायदा होता है। तो आप यहाँ पे URL पैरामीटर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया ऐड सेट लेवल पे, और कुछ नहीं है। ऐड सेट लेवल पे काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे, तुम लोग ऐड लेवल पे चले जाएंगे। सॉरी पब्लिश हो गया, वो ऐड लेवल पे, सॉरी हाँ, हम लोग का काम ख़त्म हो गया। पब्लिश करेंगे हम लोग, पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे पब्लिश करने, जैसे पब्लिश कीजिएगा आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे पेमेंट हमने कुछ लगाया नहीं है, इसलिए हमसे वो बोल रहा है कि पेमेंट ऐड कीजिए। यहाँ पे एक बार ऐड देख लेते हैं प्रीव्यू करके कि ऐड कैसा आएगा, ठीक है। ऐड तो रेडी हो गया, सही है। ये देखिए यहाँ प्रीव्यू का यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोग ऐड लेवल पे हैं, प्रीव्यू का ऑप्शन है।
यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे ऐड नज़र आएगा, किस तरह से ऐड हम लोग का परफॉर्म करेगा, या किस तरह से ऐड नज़र आएगा, परफॉर्म नहीं करेगा, किस तरह से ऐड दिखेगा। दिखा रहा है और नहीं दिखा रहा है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने तो पेज क्रिएट नहीं किया। अभी हम लोग को पेज, सबसे पहले तो हम लोग को पेज क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि ऐड हम लोग किस पेज में चलाना है। सब सही है, एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पेज, टेस्ट पेज, ऐड कैटेगरी, मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। मार्केटिंग, प्रोफाइल पिक्चर, मान लीजिए कोई भी, किसी को दे दे रहा है, ठीक है। क्रिएट पेज, क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे, पेज क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। पेज का नाम है टेस्ट पेज। अब यहाँ पे पेज जैसे क्रिएट किया हम लोग ने, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, जैसे पेज क्रिएट करके लगाया हम लोग ने, वेरीफाई योर चेंजेस करके यहाँ पे ग्रीन आई है। क्रिएटिव एंड ऑब्जेक्टिव मिसमैच्ड, क्रिएटिव एंड ऑब्जेक्टिव मिसमैच्ड, प्लीज़ मेक श्योर एन ऑब्जेक्टिव इज सिलेक्टेड। अच्छा, ऑब्जेक्टिव को अब जाके सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव के लेवल पे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। Performance goal is not available. Performance goal is not available. You can't use the select performance goal with your campaign objective. Please select a different goal or edit your campaign. परफॉर्मेंस गोल जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए, नहीं है तो नहीं सही। maximum number of landing page views, maximum number of link clicks, maximum number of conversion,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, maximum number of impression. Performance goal is not available. You cannot use the select performance goal with your campaign objective. Performance goal, campaign objective. तो यार जब कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है उसको बोल रहा है एडिट करने के लिए। ठीक है, सेल्स ऑब्जेक्टिव है। ये क्या हो गया यार? परफॉर्मेंस गोल इज नॉट अवेलेबल, यू कांट यूज द सिलेक्टेड परफॉर्मेंस गोल विथ योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल, ये परफॉर्मेंस गोल जो है ये परेशान कर रहा है। विद दिस ऑप्शन योर एड डिलीवरी विल नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड। एडिट योर परफॉर्मेंस गोल। सेटअप पे कन्वर्जन, performance goal is not available, you cannot use a selected performance goal with your campaign objective. Please select a different goal or edit your campaign. कैंपेन ऑब्जेक्टिव चेंज करने बोल रहे हैं, मगर जो भी ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं जो भी ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं इसको सबको वही बोल रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है। चलो अब सेल्स में जाके देखते हैं क्या बोल रहे हैं, मतलब इसमें एड लेवल में क्रिएटिव एंड ऑब्जेक्टिव मिसमैच। क्रिएटिव जो डाला है वो और ऑब्जेक्टिव जो है वो मिसमैच हो गया है, तो क्रिएटिव में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करते हैं, ऐड लेवल में आके क्रिएटिव हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऐड लेवल पे जो क्रिएटिव डाला है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इस क्रिएटिव को हम लोग डिलीट कर देते हैं। दूसरा क्रिएटिव लाते हैं,
मान लीजिए दूसरा क्रिएटिव ला रहे हैं, कोई दूसरा क्रिएटिव लाते हैं, मान लीजिए ये क्रिएटिव ला रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव नया लाए, creative and objective mismatch, creative and objective mismatch. Please make sure an objective is selected, please make sure an objective is selected and choose a creative tab that matches the objective you have selected. ऑब्जेक्टिव तो सिलेक्ट हमने किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव सेल्स का चुना हुआ है। सेल्स, drive sales and conversions on your website. App, messenger app, conversion event, कन्वर्जन इवेंट क्या है? चूज ए कन्वर्जन इवेंट एसोसिएटेड विथ योर मेटा पिक्सल. A conversion event is an action that you want people to take when they see your ad. Conversion event क्या है? Conversion event है add payment info, add to cart. मान लीजिए add to cart जो है conversion event है. आप conversion किसको समझ रहे हैं? add to cart. ओह अच्छा, अरे बाप, कन्वर्जन इवेंट सेट नहीं किया था इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी. समझ में आया? कन्वर्जन इवेंट ये सेट नहीं किया था इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी. क्रिएटिव दिखा रहा है अलग, ये दिखा रहा है. ठीक है, बोल रहा था कि आप वहाँ पे बोल रहा था कि आप परफॉर्मेंस गोल को सही कीजिए, तो हम परफॉर्मेंस गोल को देख रहे थे. परफॉर्मेंस गोल में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी कन्वर्जन इवेंट में. देखिए कन्वर्जन इवेंट यहाँ पे सही कर लिया हमने. कन्वर्जन इवेंट ऐड टू कार्ट दे दिया. अब कन्वर्जन इवेंट क्या होता है? कन्वर्जन इवेंट ये होता है कि आप किस चीज़ को कन्वर्जन बोल रहे हैं, ये सिस्टम बताइए. क्योंकि कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है. कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि कस्टमर आपको कॉल करे. कन्वर्जन ये भी हो सकता है कस्टमर आपको मैसेज करे. कन्वर्जन ये भी हो सकता है कस्टमर आपके वेबसाइट को विजिट करे. कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करे. कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट में परचेस करे. तो आप कन्वर्जन किसको बोल रहे हैं? कन्वर्जन इवेंट उसको बोला जाता है. तो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कन्वर्जन इवेंट जो है ऐड टू कार्ट है. मतलब कस्टमर मेरे वेबसाइट में आएगा, कोई प्रोडक्ट देखेगा और उसको ऐड टू कार्ट कर लेगा, तो वो हो जाएगा मेरे लिए एक, समझ लीजिए कन्वर्जन हो जाएगा. वो मेरे लिए कन्वर्जन इवेंट है. तो ये हमने सेट कर दिया. ये सेट नहीं किया था हमने, इसी मारे ये एरर वगैरह दिखा रहा था. ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करके हम लोग देख सकते हैं. पहले हम लोग एक बार ऐड लेवल पे चले गया. ये ऐड सेट लेवल पे, ऐड लेवल पे आ गया. ऐड लेवल पे आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार प्रीव्यू करके हम लोग, ये प्रीव्यू को नहीं, रिव्यू, ये राइट साइड में देखिए आप रिव्यू करके आप देख सकते हैं कि आपका ऐड में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. ये दिखेगा किस तरह से दिखेगा आपका ऐड. ये रिव्यू है. नहीं दिखा?
ये देखिए एडवांस प्रीमियम आने के बाद ये दिखा रहा है कि आपका ऐड किस तरह से दिखेगा। कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है। देखिए टेस्ट पेज आपका पेज का नाम है। पेज का नाम हमेशा ऐसा रखिएगा जो आपके बिजनेस का नाम का रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। हमने यहाँ टेस्ट पेज लिखा है, देखिए क्योंकि पेज का नाम जो है ना ऐड के सामने नज़र आता है, दिखता है, ठीक है। यहाँ पे हमने टेस्ट पेज लिख दिया। ऐसे आपका जो बिज़नेस का नाम हो या जो आपका इंटेंशन हो, मोटिव के हिसाब से आप पेज का नाम चुनिएगा, अपने पेज का नाम ऐसा रखिएगा। फिर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, पेज का लोगो बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे जो हमने क्रिएटिव चुना था वो है। फिर यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आप ऐड कहाँ दिखाना चाह रहे हैं। स्टोरी में दिखाना चाह रहे हैं, फीड में दिखाना चाह रहे हैं। हम फीड में दिखाना चाह रहे हैं तो फीड में क्लिक कर लिया हमने, बस फीड में हम दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह से आपका ऐड दिखेगा। प्लेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं नजर आया हमको। प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, ये प्लेसमेंट का ऑप्शन है। देखिए ये हमने यूज़ कर दिया था। ये प्लेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे है, मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट आने के बाद हम लोग को यहाँ पे
खाली फेसबुक में हम लोग रखना है फीड में। बस हो गया। हाँ, स्टोरीज में नहीं रखना है। बस देखिए इस तरह से आपके ऐड यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब कुछ वो क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट में चलेगा। ठीक है, ये आपका ऐड का प्रीव्यू है। यहाँ पे आपको अच्छे से क्रिएटिव दे देना है। यहाँ पे सब नज़र आ रहा है, जो आपके पेज का नाम है, पेज के नाम के बाद आपने जो हेडिंग दी है वो नज़र आ रहा है आपका, जो आपने यहाँ पे टाइटल रखा है, प्राइमरी टेक्स्ट रखा है, जो जो दिया आपने यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस CRIP डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो आपने दिया है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, वो नीचे नज़र आएगा शायद कहीं पे। एक बार रिव्यू करके देखते हैं। डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आ रहा। ये प्रीव्यू आपका ऐड इस तरह से नज़र आएगा। अब ये पब्लिश बटन है, आप इसमें क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं। वापस एडिट में चले जाइए।